तो गाइज़ वेलकम टू रैंडम नॉलेज। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि ये पहली बार मैं खुद यूट्यूब में आ रहा हूँ, मतलब मैं कैमरे के सामने हूँ अभी। तो आज हमारा टॉपिक है वाईफाई। तो आजकल वाईफाई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि अगर वाईफाई ना रहे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, ऐसा लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। आजकल वाईफाई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि हम लगभग पूरा डिपेंडेंट हो चुके हैं वाईफाई के ऊपर। कोई भी रेस्टोरेंट में या मॉल में अगर वाईफाई ना हो तो कोई हम लोग ऐसे भी हैं जो जाते ही नहीं उस मॉल में या रेस्टोरेंट में। और आजकल वाईफाई इतना तेज़ बढ़ रहा है कि हम लोग सब कुछ में वाईफाई लगा रहे हैं, लगभग सभी कुछ। आजकल लाइट में भी वाईफाई है। तो वाईफाई समझने से पहले चलिए समझ लेते हैं व्हाट इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है जब कोई ऑल्टरनेट इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज या फिर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक फ्रीक्वेंसी में ऑक्सीलेट करता है, तो इस चीज़ को बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी। बहुत सिंपल भाषा में समझाया। तो ये था हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब वाईफाई क्या चीज़ है? रेडियो फ्रीक्वेंसी असल में रेंज करता है 20 किलोहर्ट्ज़ से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ तक। तो वही रेडियो फ्रीक्वेंसी का बस ये दो बैंड लेता है, जो कि है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़। तो यही दोनों बैंड है हमारा वाईफाई। ये असल में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ही है, लेकिन बस यही दोनों बैंड हम लोग यूज़ करते हैं। अब और एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि वाईफाई प्रोपागेट कैसे करता है। अगर आप कभी नदी में पत्थर फेंके होगे तो जैसे करके वेव्स प्रोपागेट होती है एंड किनारे की ओर, सिमिलरली आपके राउटर या फिर वाईफाई सिग्नल भी ऐसे करके काम करता है। आपको जहाँ से वाईफाई आ रहा है वहाँ पर भी ऐसे करके वो प्रोपागेट हो रहा है और आपका डिवाइसेस उसको कैच कर रहा है। तो दूसरी बात है कि अब आप पूछोगे कि अगर वाईफाई ने एक डेटा दिया, अगर कोई, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डेटा बाइनरी होता है, तो एक डेटा दिया तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ डेटा को, तो कोई दूसरा बंदा भी होगा जो भी वही वाईफाई से कनेक्टेड है, तो कि वो मेरा डेटा जान जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये सब कुछ काम होता है इनक्रिप्शन पे। अब इनक्रिप्शन एक अलग टॉपिक है, एक अलग वीडियो के लिए। इनक्रिप्शन बस आप समझ लो कि एक पासवर्ड है। अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हो और आप कुछ डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपका फ़ोन को वो अलग सा एक यूनिक पासवर्ड आपको फ़ोन को पता है, और वही पासवर्ड आपके राउटर को भी पता है। आपका राउटर जब भी कोई सिग्नल आपके फ़ोन से लेता है तो वो पासवर्ड देख लेता है, चेक कर लेता है, अगर सेम हो तो ले लेता है। और सिमिलरली आपका फ़ोन भी जब राउटर से कोई सिग्नल मिलता है तो उसका वो पासवर्ड चेक कर लेता है, अगर सेम हो जाए तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसीलिए हमारा डेटा अगर हम राउटर से सेंड करें या फिर वाईफाई से सेंड करें तो वो दूसरे किसी बंदे के पास नहीं जाता, वो डायरेक्ट जाता है इंटरनेट पे। एक मिसकॉन्सेप्शन है, हम लोग समझ लेते हैं कि वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, लेकिन वो असल में नहीं है। वाईफाई असल में एक ट्रेडमार्क है IEEE 802.11x का। ये बस एक नाम है वाईफाई, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। अब कोई होगा मेरे को पूछेगा कि भाई रेडियो फ्रीक्वेंसी तो बहुत जगह में काम लगता है, जैसे आजकल कुछ टीवीओं में रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले रिमोट आ रहे हैं, कुछ गाड़ियों में, मतलब वो बच्चे वाले रिमोट कंट्रोल कार्स में भी रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ होता है। जी हाँ बिल्कुल, वही रेडियो फ्रीक्वेंसी का दो पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं। अब एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी या एक टीवी का रिमोट तो पूरा बैंड नहीं लेगा, मतलब 20 किलोहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक, बस एक छोटा सा बैंड वो लेता है। अब जब एक एंटेना में हम लोग 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ का रेडियो फ्रीक्वेंसी देते हैं तो इसी को वो एमिट करता है, और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वाईफाई, लेकिन ये असल में RF है। तो ये बात सबसे बड़ी पॉइंट है कि असल में वाईफाई भी एक RF है, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी है। अब सिग्नल्स आता है पैकेट बन के। अब ये पैकेट कैसे बनता है? अब आप जानते हैं कि डेटा 0 और 1s में आता है, तो सोच लीजिए कि वाईफाई का फ्रीक्वेंसी अगर थोड़ा कम हो जाए तो वो होता है 0, ऐसे मान लेते हैं, और थोड़ा अगर हाई हो जाए तो होता है 1, और अगर बीच में थोड़ा सा स्पेस देते हैं तो वो होता है बीच का स्पेस। तो जब स्पेस आता है उसका मतलब एक पैकेट आ चुका है। तो ऐसे करके लगभग ये वाईफाई कम्युनिकेशन काम करता है। अब आते हैं नाम पे। तो वाईफाई को वाईफाई हम लोग क्यों बुलाते हैं? असल में वाईफाई चीज़ क्या है, मतलब ये नाम की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सब तो हो गया पहले। द वाईफाई अलायंस, ये असल में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वाईफाई अलायंस। वाईफाई अलायंस ये वाईफाई को ओन करता है, और वाईफाई उसका एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। वाईफाई का असली मीनिंग एक्चुअली है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क या WLAN। तो आपके मन में एक ख्याल ज़रूर आया होगा, एक क्वेश्चन, जो कि है ये IEEE 802.11 ये चीज़ सब है क्या? अब WLAN का ही एक प्रोटोकॉल है ये IEEE 802.11। अब एक छोटी बात, हम लोग देखते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई है और 5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई है, तो कौन सा वाला हम लोग चूज़ करेंगे? देखिए एक बहुत सिंपल बात, अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ हम लोग लेंगे तो हमको स्पीड लिमिटेड मिलेगा, स्पीड कम मिलेगा, लेकिन उसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है। और 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है लेकिन रेंज कम होता है।
अगर समझ लीजिए आप एक डुअल बैंड राउटर अपने घर पे बैठाते हैं तो 2-3 दीवार के बाद और 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड आपका नहीं आएगा, लेकिन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वीक रहेगा लेकिन आएगा। अब रेंज में इतना डिफरेंस क्यों आता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ में, चलिए समझ लेते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एक बहुत लंबा वेवलेंथ होता है और 5 गीगाहर्ट्ज़ बहुत पतला वेवलेंथ होता है। और जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि जितना वेवलेंथ बड़ा होगा उतना वो हार्ड सरफेसेस के बीच से निकल पाएगा, क्योंकि एक्सरे हम लोग कराने जाता है तो एक्सरे हम लोग के पैर के अंदर के हड्डी के अंदर से निकल सकता है, लेकिन अगर हम सिंपल टॉर्च जलाए तो वो हमारे हड्डी के अंदर से नहीं जाएगा। तो यही है सिंपल एक्सपेरिमेंट और प्रूफ कि लंबा वेवलेंथ सॉलिड सरफेसेस के अंदर जाता है और छोटा वेवलेंथ हार्ड सरफेसेस को क्रॉस नहीं कर पाता। अब बात करते हैं, अगर आपके घर पे 2 राउटर्स रहेगा, समझ लीजिए कि दोनों राउटर ही 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में काम कर रहा है या फिर दोनों राउटर ही 5 गीगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहा है, तो आप अभी पूछोगे कि ओवरलैप क्यों नहीं होता। तो जी बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं होता, होता है, पर आपका फ़ोन इतना इंटेलिजेंट ज़रूर है कि वो डिसाइड कर लेता है कि आपका फ्रीक्वेंसी या आपका जो बैंड आप अभी यूज़ कर रहे हो वो कौन से राउटर से आ रहा है। अब अगर आपके एक रूम में आप 2 राउटर लगाओगे और आप सोचोगे कि मेरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगा क्योंकि मैंने 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का 2 राउटर लगा लिया या फिर 5 गीगाहर्ट्ज़ का 2 राउटर लगा लिया है, आप सोच रहे हो कि अरे बाप रे अब तो 1 Gbps का स्पीड मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ओवरलैप होकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेंगे और फिर आपको नेटवर्क लेने में, मतलब आपका फ़ोन को या फिर आपके कंप्यूटर को या फिर आपका कोई भी डिवाइस जो उस वाईफाई को यूज़ करता है उसको उस ओवरलैपिंग को हटाने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ेस भी ऐड हो जाएंगे। तो आपके डिवाइस को नॉइज़ को भी हटाना है, तो इसीलिए फाइनली आपका स्पीड हो जाता है स्लो। अगर आप एक जगह में एक ही राउटर बैठाते हो तो फिर वो सबसे परफेक्ट काम करता है। अब बात करते हैं, अगर आपने घर पे राउटर बैठा लिया और आपको बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए तो आप क्या क्या स्टेप्स अपनाओगे। पहला स्टेप है, अपने राउटर को हर टाइम एक ऐसा लेवल में मेंटेन कीजिए जिस लेवल में आप घर पे काम करते हो। लाइक फॉर एन एग्जांपल, आपका डेस्क है, आप कंप्यूटर में काम करते हो तो आपके डेस्क के लेवल में उस राउटर को रखिए, तो वो सबसे बेहतर काम करता है। सेकेंड पॉइंट, आपके राउटर में जो फर्मवेयर है उसको हर टाइम अपडेटेड रखिए। कोई भी राउटर का एक फर्मवेयर अपडेट होता है और आता है, वो आता है अपने आप, किसी राउटर में अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, किसी में करना पड़ता है। अब वो आप आपके राउटर के मुताबिक देख लीजिएगा। तो हर टाइम अपने राउटर को अपडेटेड रखिए। इम्प्रूव्ड एंटेना की ओर जाइए। कोई राउटर होता है जिस पे बस 2 एंटेना रहता है, कोई राउटर होता है जिस पे बस 4 एंटेना होता है, कोई में 6 होता है, कोई में 10-12, जितना आप लेंगे उतना होता है। लेकिन कोशिश कीजिए आपका बजट जितना कर सके उतना ज़्यादा एंटेना लेने का, क्योंकि इससे रेंज भी बढ़ता है और आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। अगर आपका घर बहुत बड़ा है और आपका राउटर पूरा घर को कवर नहीं कर पा रहा है तो फिर आप यूज़ कीजिए वाईफाई रिपीटर या बूस्टर या एक्सटेंडर जिसको बोलते हैं। और सबसे मेन चीज़, अक्सर ऐसा मैं खुद देख चुका हूँ कि कोई रहता है कि जो अपने फ़ोन के साथ वाईफाई को कनेक्ट करके फिर रख देता है, कोई अपने लैपटॉप को भी कनेक्ट करता है फिर रख देता है, बस रख ही देता है और कुछ नहीं करता। मतलब तो इससे क्या होता है, अगर आपको स्पीड चाहिए उस टाइम में, सोच लीजिए आप कोई ऑफिस का काम कर रहे हो और या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो या फिर कुछ स्ट्रीम कर रहे हो, आपको स्पीड नहीं मिल रहा है, तो अगर कोई बंदा होगा जो अभी वाईफाई यूज़ नहीं कर रहा है तो उसको बोल दीजिए भाई अपना वाईफाई बंद कर लो। क्योंकि अब एक राउटर कैसे काम करता है, अगर हम लोग सोच लें कि 10 बंदे उस वाईफाई को यूज़ कर रहे हैं तो असल में वाईफाई 10 बंदों को इक्विवेलेंट स्पीड नहीं देता। वो पहले के पास जाता है, फिर उसको थोड़ा डेटा देता है, फिर सेकंड वाले के पास जाता है, फिर सेकंड वाले को डेटा देता है, थर्ड वाले के पास जाता है, थर्ड को डेटा देता है, ऐसे करके वो 10वां बंदे को देता है, फिर से पहले बंदे के पास आता है। तो इसीलिए जितना आप ज़्यादा लोग इंक्लूड कर लोगे आपके वाईफाई में उतना आपका नेट स्लो हो जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये जो वेव्स होता है इसका स्पीड होता है इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट। जी हाँ बिल्कुल, अब आपका वाईफाई स्लो है तो ये दूसरा चीज़ है। बस ये था एक क्विक छोटा सा वीडियो वाईफाई को लेके और छोटे मोटे मिसकॉन्सेप्शंस को लेके। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा और इन फ्यूचर मैं कोशिश करूँगा ऐसा वीडियो लाने का। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर।